बार फिर से आ चुका हूं मैं अपने क्लास 10th के बच्चों के लिए अपने चैनल पर चल रही लाइट चैप्टर के सीरीज के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक पे ही आने वाली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने को आज के इस वीडियो में कंप्लीटली और थरली हम ये सीख रहे होंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक पे आने वाली किसी भी तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम इजीली कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। आप बच्चों का आज के इस वीडियो में काम सिर्फ इतना होगा कि आप कॉपी और पेन को लेकर बैठेंगे, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे और वीडियो के अंदर आने वाली हर क्वेश्चंस के बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद से ट्राई करेंगे। अगर फिर भी क्वेश्चन आपसे ना बने, आप दोबारा से वीडियो पे आएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और उसके सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। हमें सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट सीखना है, सॉल्यूशन छापना नहीं है। बात समझ में आ रही है? ताकि अगर कभी फ्यूचर में आपके सामने ऐसे ही कोई क्वेश्चंस कभी सामने में आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। अच्छा, जो बच्चे यहां पे डायरेक्टली आए हैं, मैं उनको एक चीज बता दूं, जिन लोगों ने पार्ट 3 नहीं देखा है, मैं आपको यहां पे लिंक शो कर रहा हूं, आप जाओ इस लिंक के सहारे पार्ट 3 देख के आओ, क्योंकि पार्ट 3 मैंने वो सब बातें आपको बता रखी है जो आज के इस सेशन में बहुत ही अच्छे लेवल पे काम आएगा। तो अगर आप पार्ट 3 देख के आते हो तो आपकी आज की ये क्लास बहुत स्मूथली जाएगी। तो चलिए हम बिना कोई और वक्त जाया करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये धमाकेदार सी क्लास की। तो चलिए भाई, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अभी में क्या पढ़ना है सर? न्यूमेरिकल। क्या पढ़ना है सर? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। प्रॉब्लम्स नहीं बोलेंगे, न्यूमेरिकल सेशन बोलेंगे। हमारा आज क्या होने वाला है? न्यूमेरिकल सेशन, जिसके बाद हमें नहीं लेना होगा टेंशन। न्यूमेरिकल सेशन करने का हमें नहीं लेना होगा टेंशन। चलिए भाई, पहला सब भाई देखो, जिन लोगों ने मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखी है वो जरूर देख लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगी जो कोई पार्ट 1 से हो, कोई पार्ट 2 से हो, कोई पार्ट 3 से। पार्ट 3 तो बहुत जरूरी है, पार्ट 1 पार्ट 2 भी कहीं ना कहीं जरूरी है। तो चलिए हम चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल हमारा क्या है सर? एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 55 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी व्हाट? तो भाई सिंपल सर, एंगल आई दे रखा है 55 डिग्री, तो एंगल आई होती है इक्वल एंगल आर के, किसके थ्रू? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू। मैंने इसलिए बोला पार्ट 1 देख के आओ, पार्ट 1 पार्ट 2 उसमें है ये सब। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होती है सर, तो हमें एंगल आर पूछ रहा है, तो एंगल आई तुम्हें पता है ना, तो एंगल आर, सिंस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई, तो देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 55 डिग्री। सर ये रहा ऑप्शन हमारा, सर आ गया आंसर। जिन जिन लोगों ने भाई ये निकाला है बहुत बढ़िया, बिल्कुल नहीं है आप, गलत हैं आप, गोबर हैं आप। क्यों ऐसा क्यों नहीं होगा? अब बताता हूं मैं रीजन आपको। भाई ये क्या रहा सर? ये रहा कुछ नहीं। हाँ सर, अब है कुछ, क्या? प्लेन मिरर। अब कह रहे हैं इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल 55 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। मतलब ये रहा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे 55 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ? मिरर के सरफेस के साथ। ध्यान देना, ये क्या है सर? इंसिडेंट रे एंगल बना रही मिरर के सरफेस के साथ, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती थी? क्या होती थी भाई? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल, ये जो नॉर्मल होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितनी एंगल है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन आपको जो मिला 55 डिग्री, ये क्या मिला है सर? एंगल बिटवीन द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर एंड द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मिरर के सरफेस से कितना एंगल बना रही है, आपको तो ये मिला है, तो आपको ये फाइंड करना होगा। भाई अगर ये नॉर्मल है तो ये पूरी एंगल कितनी? 90 डिग्री। तो ये कितना आएगा सर? सर 90 माइनस 55, आ गया आंसर 35। सो 35 इज द करेक्ट आंसर। क्यों 35? क्यों सर? ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया ना, बिल्कुल 35 डिग्री। तो भाई एंगल आई 35 डिग्री, एंगल आई किसके इक्वल? एंगल आर के इक्वल। ये थोड़ी गलत होगा, ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो एंगल आई इक्वल टू आर, देयरफॉर एंगल आर किसके इक्वल? एंगल आई के। एंगल आई की वैल्यू कितनी है? 35 डिग्री। आ गया आंसर हमारा भाई। ये आंसर क्या है? गलत है। इसको क्या करेंगे सर? खा जाएंगे, ऐसे उड़ा के इसको ऐसे खा जाएंगे भाई। चलो ठीक है, ये आज आपको पहले सवाल का आंसर। आगे बढ़ रहे हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। ये पहले से है, इसको उड़ा ले उड़ा ले उड़ा ले। भाई इधर आ जा तू, ये चला गया गायब। अब चलते हैं आगे। द डिस्टेंस बिटवीन एनएम झाज इमेज। ओके, एनएम झाज कौन? मैं। तो भाई डिस्टेंस बिटवीन एनएम झाज इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज 7 मीटर। क्या बोला गया सर? ये कहीं रहा प्लेन मिरर, ठीक है। तो आप मिरर के आगे खड़े होंगे तो आपकी जो इमेज बनी है वो 7 मीटर पीछे बनी है, किससे? प्लेन मिरर से। मतलब आपकी जो इमेज है प्लेन मिरर से
कितने डिस्टेंस पे है? 7 मीटर के डिस्टेंस पे है। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं? आपको पता है कि इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के बिहाइंड बनती है जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होती है मिरर के आगे। क्या कोई दिक्कत की बात? आपको याद है ना कि द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द प्लेन मिरर इज सेम, the distance between image and the plane mirror behind the mirror is same as the distance between object and the plane mirror in front of the mirror। मिरर के आगे ऑब्जेक्ट जितनी दूर, मतलब जितने डिस्टेंस पे है उतनी डिस्टेंस पे मिरर के पीछे इमेज बनती है। मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? हमेशा बराबर होंगे। तो अगर इमेज मिरर से 7 मीटर के डिस्टेंस पे है तो ऑब्जेक्ट भी क्या आ रहा होगा? मिरर के सामने कितने पे रहा होगा? 7 मीटर पे। क्या कोई दिक्कत की बात? क्लियर है? अच्छे से चीज एकदम क्लियर है। आपको मैंने बता रखा प्लेन मिरर की कहानी में। क्लियर है? इफ ही मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब जो एनएम झा सर थे ना, खोपड़ी घूम गया और 2 मीटर आगे चले गए। 2 मीटर कहां आ गए भाई? आगे। अब वो 2 मीटर आगे आ चुके, मतलब उनकी जो नई लोकेशन है वो कितनी है सर? ओ डैश। मतलब क्या? अब पहले यहां पे था, अब क्या थोड़ा आगे चला गया तो 2 मीटर आगे। अब ये कितना बचा? 5 मीटर ना। अरे 7 मीटर पहले था, अब कितना आया? 5 मीटर। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी 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 सॉरी, बच्चों की लोगे जान क्या। चलो हाँ यहाँ, क्योंकि 5 मीटर, तो अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर ही आगे है किससे? मिरर से, तो इमेज भी क्या बनेगी? 5 मीटर ही दूर बनेगी ना। क्या कोई दिक्कत की बात है? बिल्कुल नहीं। यहां बन गई नहीं, मतलब इमेज की नई लोकेशन। अब पूछ रहे हैं आपसे क्या? देन द डिस्टेंस बिटवीन एनएम झा एंड हिज इमेज। अब बताओ जो एनएम झा की डिस्टेंस है इमेज से, मतलब एनएम झा इमेज से कितनी दूर है? तो 5 मीटर प्लस 5 मीटर कितना हो गया? 10 मीटर। आंसर आ गया सी। क्या कोई दिक्कत की बात भाई? एकदम हलवा हलवा सवाल है, वो भी कौन सा हलवा? सूजी का, एकदम इजीली जो बन जाए। ठीक है, आगे चल रहे हैं भाई थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक ड्राइवर है अपने कार को रिवर्स कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर। अच्छा एक बात, ये जो रियर व्यू मिरर होती है ये भाई आपको मैं बता दूं, ये प्लेन मिरर ही होती है। कौन सी मिरर होती है? प्लेन मिरर ही होती है। अरे जो ड्राइवर ऐसे कार ड्राइव कर रहा होता है तो उसके आगे सामने जो लगा होता है मिरर, उसको हम बोलते हैं क्या? रियर व्यू मिरर। उससे वो पीछे देख रहा है। ठीक है, अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर, देखता है क्या? द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। एक ट्रक की इमेज जो कि उसके पीछे पार्क की हुई है। ठीक है, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक appears to approach the driver will be what? भाई ड्राइवर जो है रियर व्यू मिरर में ट्रक की इमेज जो उसके पीछे पार्क है उसको देख रहा है। ड्राइवर 2 मीटर पर सेकंड से पीछे आ रहा है, तो ट्रक की इमेज होगी वो ड्राइवर को अप्रोच करती हुई कितने स्पीड से नजर आएगी? आपको पता है अगर सामने प्लेन मिरर, तो मैं जितना इसके आगे जाऊंगा इमेज भी उतनी आगे आएगी, मैं जितना पीछे जाऊंगा इमेज उतनी पीछे जाएगी, तो मैं जितने स्पीड से आगे आऊंगा इमेज भी उतने स्पीड से आगे आएगी। इसका मतलब जब ड्राइवर बैक कर रहा है तो जो आप ड्राइवर बैक कर रहा है तो रियर व्यू जो मिरर है उसमें क्या दिखेगा कि ट्रक पास आ रही है। तो भाई देखो जितने स्पीड से आप बैक करोगे इमेज भी क्या होते हैं? स्पीड से आगे आएगा। मतलब क्या सर 2 मीटर पर सेकंड से ये रिवर्स हो रहा था तो इमेज भी क्या होगी? 2 मीटर पर सेकंड से ड्राइवर को अप्रोच करेगी। आंसर कितना? 2 मीटर पर सेकंड प्लस 2 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड। ये रहा आपका आंसर। क्या कोई दिक्कत की बात है भाई? समझ में नहीं आया? वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी व्हाट? ये आप लोग कर सकते हो खुद से, फिर मैं बता दूं। भाई वीडियो को पॉज जरूर करना है, जाके खुद से ट्राई करो फिर यहां पे आओ। अब कह रहे थे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर, मतलब फिर से वही कहानी सर, इंसिडेंट रे था, ठीक है सर, ये क्या रहा सर? ये प्लेन मिरर के सरफेस एंगल बना रहा है कितना? 30 डिग्री। क्या कोई दिक्कत की बात है? बिल्कुल नहीं। तो अगर ये 30 डिग्री है तो नॉर्मल से कितना एंगल बनेगा भाई? सर आपने बता दिया हुआ है हमें, सर आता है सर 60 डिग्री। क्या कोई दिक्कत की बात? तो अगर एंगल आई सर, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी व्हाट? मतलब पूरा एंगल बताइए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच की। एंगल आई मिल गया क्या आपको? तो एंगल आर भी क्या निकाल सकते हैं आप? बिल्कुल सर, ये भी कितना होगा सर? 60 डिग्री ही। तो भाई देखो 60 प्लस 60, अरे क्या पूछा है? टोटल एंगल बिटवीन क्या? एंगल आई प्लस आर। टोटल एंगल इक्वल टू का फॉर्मूला, टोटल एंगल का फॉर्मूला क्या?
तो सर एंगल आई प्लस एंगल आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। एंगल आई कितना 60 प्लस 60 120 डिग्री, ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, आ गया डी नंबर। कोई दिक्कत की बात है, सीख रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं भाई, आगे चलें, बिल्कुल चले सर आगे। A ray of light is incident on a plane mirror making an angle of 90 degree with the surface of a mirror। भाई ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। भाई देखो पहले आपको मैं एक चीज बता दूं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A ray of light is incident on a plane mirror making an angle of 90 degree with the surface of mirror, ठीक। The angle of reflection for this ray of light will be what? सवाल ये है हमारे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं। कह रहे हैं एक रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, किसके ऊपर में, मिरर के सरफेस के ऊपर में। इसको समझने से पहले आप एक चीज समझो भाई, जैसे मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल कर रही है, ठीक है, तो जहां फॉल करती है वहां पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वहां पे एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर हो टू द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर। इसको जरा मिटाते हैं तो सीधा बनाते हैं, सीधा 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 ऐसे, ठीक है, बना एकदम सीधा बना, ठीक है। ये रहा मिरर, ये क्या रहा सर, नॉर्मल। अब ध्यान सुनना, अब से पूछूंगा इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है, सर ये वाली एंगल। तो मान लो अभी क्या है ये 30 डिग्री, क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट करता जाऊं तो ये 30 से क्या होगा 40 50 60 70 80 ऐसे ऐसे होता जाएगा। क्या ये बात सही है कि नहीं सही है? अरे नॉर्मल से मैं जितना इसको ऐसे टिल्ट करता जाऊंगा एंगल बढ़ते जाएगी ना, 30 से 40 50 60 70 80 90, ठीक। अगर मैं इसको नॉर्मल के तरफ ही लेता जाऊं तो क्या होगा, तब 30 से 20 होगा, 20 से 10 होगा, 10 से 0 भी तो होगा। अरे 30 से 29 28 27 20 तक, फिर 20 से क्या 10 तक भी जाएगा, 10 से फिर क्या 0 तक। कब 0 के इक्वल कब होगा, जब ये इंसिडेंट रे सर नॉर्मल के ही अलोंग, नॉर्मल के ही साथ फॉल करे मिरर के ऊपर में। तो जिस तरीके से नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा मिरर के, वैसे ही जब इंसिडेंट रे ऐसे फॉल करेगी नॉर्मल के ही अलोंग, या ये कह लो कि 90 डिग्री एंगल बनाते हुए सर प्लेन मिरर के सरफेस से, तो कहानी क्या होगी, तो ये रहा प्लेन मिरर, ठीक। और रे ऑफ लाइट क्या कह रहे हैं, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द मिरर। मतलब मिरर के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक इंसिडेंट रे फॉल कर रही है। मतलब अब मुझे आप ये बताओ, अच्छा जहां पे फॉल करेगी वहीं पे क्या बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, नॉर्मल। जब नॉर्मल बनाओगे यहां पे तो भाई जिस लाइन के अलोंग नॉर्मल है उसी लाइन के अलोंग तो इंसिडेंट रे भी है। तो जब ये रे ऑफ लाइट ऐसे ही हो जाएगा, नॉर्मल के ऐसे ही हो जाएगा, मिरर के परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, तो एंगल आई कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि यार ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से कोई एंगल बना रही है क्या, नहीं। अरे तो उठते 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 कहां आ गई, यहां आ गई, एकदम सामने सामने। तो नॉर्मल भी इसी पे और इंसिडेंट रे भी इसी पे, तो एंगल बिटवीन नॉर्मल इंसिडेंट रे क्या, 0। एंगल आई कितना सर, 0। एंगल आर कितना हो जाएगा, 0। क्या पूछ रहे थे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे ऑफ लाइट, 0। खत्म आंसर। क्लियर है भाई, कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं और तरीका भी सीख रहे हैं। आगे, a ray of light strikes a plane mirror PQ at an angle of incidence 30 डिग्री। बनाते जाओ बनाते जाओ। ये प्लेन मिरर, ठीक है सर, एकदम ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट है जो इसको स्ट्राइक कर रही है एट एन एंगल ऑफ, हो ये देखो ये रे ऑफ लाइट थी, ये PQ मिरर है, ठीक है, और ठीक है ये एंगल कितनी है, 30 डिग्री। ध्यान से देखना, a ray of light strikes a plane mirror PQ at an angle of incidence 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लियरली दे रखा है कितना, 30 डिग्री। आगे, is reflected from the plane mirror, मतलब इससे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, कितने से होगा, वही 30 डिग्री से। इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं होनी चाहिए। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, पार्ट फर्स्ट में आपको मैंने बताया हुआ अच्छे से, ठीक है। प्लेन मिरर एंड देन स्ट्राइक्स अ सेकंड प्लेन मिरर, मतलब वो रे ऑफ लाइट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 के साथ फॉल कर रही थी प्लेन मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट होती है और स्ट्राइक करती है। एंड देन स्ट्राइक्स अ सेकंड प्लेन मिरर, मतलब एक दूसरा भी प्लेन मिरर है। कैसे सर, क्यू आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द फर्स्ट मिरर, मतलब फर्स्ट मिरर के एक राइट एंगल पे ऐसे ये क्यू आर मिरर है, देखो पी क्यू से राइट एंगल पे प्लेस्ड क्या है, आप एक सेकेंड मिरर क्यू आर, ठीक है, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द फर्स्ट मिरर, ठीक है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकेंड मिरर इज व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकेंड मिरर, जो सेकेंड मिरर है इस पे क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो पी क्यू था,
इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 बनाते हुए इंसिडेंट रे फॉल करती है, जितने से फॉल करगी उतने ही पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखना, अब एक चीज मुझे बताओ, ध्यान से देखो, अब यहां पे आपको क्या फाइंड करना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना होगा। क्लियर है। मुझे एक चीज बताओ, ये अगर 30 डिग्री, मैं आपको थोड़ा कलर चेंज कर लूं, देखो ये ऐसे क्या है, नॉर्मल था, ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 डिग्री है, और ये एंगल क्या होगा, ध्यान से देख रहे हो, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल इक्वल नहीं होगा क्या, तो अगर ये 30 तो ये भी कितना 30, कोई दिक्कत की बात। और अगर ये 30, आपको एक चीज पता है, क्या चीज सर, कि जो नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है, नॉर्मल से बनने वाली एंगल, तो ये एंगल कितनी, तो भाई देखो ये जो प्लेन मिरर है इसके लिए ये हुआ नॉर्मल, तो ये कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का एंगल, पूरा एंगल 90, उसमें ये 30, तो ये कितना आ गया सर 60 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया, इसको मैं सही से लिख दूं, आपको एकदम समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है आप जाके वीडियो को दोबारा से देखो, ये देखो मैं यहां पर लिखता हूं अच्छे से, ये हो गया 60 डिग्री। क्यों हुआ 60 डिग्री, सर ये पूरी नॉर्मल है तो ये पूरा 90, इसमें ये 30 कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये 60, तो अब एंगल आर भी कितना होगा, यहां से 60 डिग्री का ही होगा, तो यहां पे एंगल आर इक्वल टू कितना 60 डिग्री, ये रहा आंसर। क्या कोई दिक्कत की बात, बार बार देखो समझ में पक्का आएगा आपको। चले हम आगे, बिल्कुल आगे चलते हैं। इन अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट, इन अ कॉन्वेक्स तो मिरर तो ये होता है ना सर, ये क्या कॉन्वेक्स मिरर, तो आपको रिफ्लेक्शन कहां पे होता है, ये सरफेस क्या, बेंट इन सरफेस, ये सरफेस क्या, बल्गिंग आउट सरफेस, कहां गया बल्गिंग आउट, अ फ्लैट सरफेस, अ बेंट इन सरफेस, बल्गिंग आउट सरफेस, इस पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। इन कॉन्वेक्स मिरर स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्शन कहां पे होगा, बल्गिंग आउट पे, 3 नंबर खत्म। अरे ये नहीं होगा ना, फ्लैट सरफेस क्या फ्लैट होता ही नहीं है, कॉन्वेक्स, ये स्फेरिकल मिरर है तो फ्लैट कहां से होगा। दूसरा बेंट इन सरफेस, ये तो पॉलिश्ड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग कौन है, अ बल्गिंग आउट सरफेस, सी नंबर। आगे अ डाइवर्जिंग मिरर इज, अच्छा ये साल मेरे से किसी ने पूछा भी था मतलब कमेंट में कि सर कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग, कॉनकेव मिरर क्यों बोलते हैं उसको हम कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर को हम क्यों बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, अभी सीख लो। देखो भाई कॉनकेव मिरर जो होती है वो कुछ ऐसे होती है, तो रे ऑफ लाइट मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रे ऑफ लाइट मान लो कि ऐसे ऐसे पैरेलल इस पे फॉल कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता है जो रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या करती है सर, एक पॉइंट पे आके मिलती है, एक पॉइंट पे आके मिलती है, तो सारी रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आके मिल रही है, कन्वर्ज कर रही है, इसी को इसी के लिए हम क्या बोलते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर। ray of light parallel to the principal axis get converged at a single point, that point is known as focus, that's why concave mirror are known as converging mirror। कोई दिक्कत की बात, वहीं पे क्लियर हुआ, ये एकदम क्लियर है, इसको मैं मिटा देता हूं। वहीं पे आप देखिए किसको, कॉन्वेक्स मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर ये हुआ कौन, प्रिंसिपल एक्सिस, तो सर ये रहा पैरेलल लाइट, ये रहा पैरेलल लाइट, ये रहा पैरेलल लाइट, ये पैरेलल मतलब क्या कि सर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं ये सब लाइट रे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब हमें क्या दिखता था कि सर ये रे ऑफ लाइट फोकस से निकलते हुए नजर आती थी हमें, ऐसे ये ऐसे मिला दिया, फिर ये ऐसे मिलाया और इसको ऐसे कर दिया, फिर ये ऐसे मिलाया इसको ऐसे कर दिया, क्या कोई दिक्कत की बात है। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज, पैरेलल आई हुई लाइट रेज को सिंगल पॉइंट से निकलता हुआ शो करता है, डाइवर्ज करता है, तो जो लाइट पैरेलल आई हुई लाइट रेज को डाइवर्ज करे डाइवर्जिंग मिरर, जो कन्वर्ज करे कन्वर्जिंग मिरर, तो कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करती है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो होती है वो डाइवर्ज करती है, डाइवर्जिंग मिरर। क्या कोई दिक्कत की बात, बिल्कुल भी नहीं। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं सर, मिटा रहा हूं सर, आप लोग को सर बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल सीखते हम सबसे हैं, सीखते हम सिर्फ सर से नहीं सबसे हैं। चले भाई, अब अ डाइवर्जिंग मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, इतना हलवा सवाल सब लेके आए हो सर, अच्छा भाई आगे पता चलेगा, चलो 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 चलो, कुछ पता नहीं चलेगा, हम इजीली सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज, कौन बताएगा कौन बताएगा कौन बताएगा, ध्यान से सुनना ध्यान सुनना, क्या पूछा इन्होंने, कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर के ये ऐसे, ये रहा होगा क्या सर पोल, यहां रहा, कलर चेंज कर लें, यहां रहा होगा फोकस, यहां रहा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कहते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ऐसी कोई रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हो, तो मिटा दें, सेंटर ऑफ
कर्वेचर से पास करती हो, इसकी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगी? एंगल ऑफ, कहां गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट, हाँ ये पूछ रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ऐसी कोई रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर से गुजरती हो, इंसिडेंट करती हो, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? आपको पता है जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए फॉल करती है कॉनकेव मिरर पे, वो उसी पाथ पे क्या हो जाती है? रिटर्न बैक हो जाती है। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा कब पॉसिबल है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो? 0। तो भाई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो अगर एंगल आई 0 है, मतलब ये क्या होती है? नॉर्मली फॉल करती है। आपको मैंने बता रखा है ये नॉर्मली फॉल करती थी। अगर नॉर्मली फॉल कर रही है तो यहां जो बनाएंगे हम नॉर्मल, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल कितना? 0। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल आर भी कितना? 0, क्योंकि ये सेम पाथ पे रिटर्न बैक होता है। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दोनों क्या है? 0 है। ऐसा अच्छा, यहां पे आप क्या बोलेंगे फिर? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, 0 डिग्री है क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस? कोई दिक्कत की बात, क्योंकि ये नॉर्मल के अलॉन्ग ही हो गया। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट फॉल करते कॉनकेव मिरर पे, तो नॉर्मल के अलॉन्ग ही हो जाती है। मतलब नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे में कोई एंगल नहीं है। एंगल कितना है? 0 डिग्री, खत्म। हाँ हाँ सही है एकदम। चले हम आगे, बिल्कुल। तो रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, ध्यान से सुनना, द रियल इमेज फॉर्म्ड, मतलब इमेज कैसी बन रही है? रियल, बाय अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा कि कॉनकेव मिरर जो इमेज बना है वो रियल होगा। क्या होगा? वो रियल होगा और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से लार्जर होगा। देखो जरा ध्यान से, ऑप्शन देखते हैं। एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे होती है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होती है कोई अगर ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहां बनती है? वही बनती है, और सेम साइज की बनती है। ये ऑप्शन तो नहीं है, चलो ठीक है। एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ, जब डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ होगा, मतलब P और F के बीच में होगा, तो इमेज कैसी बनती थी? बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां पे तो रियल है, ये भी ऑप्शन गलत। अब आगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। सर जब इमेज जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होती थी, तो इमेज बनती थी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैग्नीफाइड बनती थी, इनलार्ज भी बनती है। ये ऑप्शन सर होगा, ये ऑप्शन होगा। क्योंकि आगे भी पढ़ लेते हैं, एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं ये तो हो नहीं सकता। क्यों? जैसे ही बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लेके जाओगे तो इमेज तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन स्मॉलर बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। ये भी ऑप्शन नहीं, मतलब सी नंबर क्या है हमारा आंसर। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ मेरा सारा पार्ट भाई, उनको बहुत इजी होता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो आती होगी मौत, और आए भी, बिल्कुल आए। चलिए आगे चले, बिल्कुल 10 मिनट में और ये 22 मिनट में, मतलब इतने में टाइम लगेगा क्या? सॉल्व करते हैं आगे। 22 मिनट हो गए, 10 ही क्वेश्चन किए हमने। आगे देख लेते हैं। अ कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, क्लियर है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस शुड अ पर्सन होल्ड हिज फेस फ्रॉम दिस कॉनकेव मिरर सो दैट इट मे एक्ट एज सेविंग मिरर। सेविंग मिरर का काम क्या होता है भाई? ध्यान सुनना। सेविंग मिरर का काम है कि आप देखो, अ कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। At which of the following distance should a person hold his face from this concave mirror so that it may act as a saving mirror? भाई सेविंग मिरर में आप क्या चाहते हो कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी आपकी लार्जर फॉर्म में दिखे, ताकि आप अच्छे से देख के कट कर सको। आप नहीं, आपके दाढ़ी आते नहीं है, आपके पापा होंगे, भैया होंगे, मैं जैसे मान लो मेरे तो कितने अच्छे दाढ़ी आ रहे हैं, तो भाई मेरे दाढ़ी कैसे कट होंगे, तो मैं उसको अच्छे से देख सकूं, इसलिए मुझे क्या चाहिए? ऐसी कोई मिरर जो इमेज को मैग्नीफाई करके बनाए। ध्यान से, क्या करके बनाए? मैग्नीफाई, मतलब लार्ज करे, ठीक। अब कहते कि एक कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर की, तो भाई कितने डिस्टेंस पे मिरर के आगे रखना चाहिए, मतलब अपने चेहरे को, ताकि वो मिरर, वो कॉनकेव मिरर एक्ट कर सके एज सेविंग मिरर। आपको पता है जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बनती है? बिहाइंड द मिरर। और कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्नीफाइड भी। यही हमें चाहिए भी। ये कब पॉसिबल होगा? जब फोकल लेंथ के आप अंदर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो 25 से कम क्या है? 20, आंसर नंबर, मतलब भी होगा आपको आंसर। अरे पोल कॉनकेव मिरर है तो इसके पोल और फोकस के बीच में आपको जाना होगा, ताकि आपकी इमेज मैग्नीफाई बन सके, वर्चुअल और इरेक्ट बन सकते। सर कोई और क्यों नहीं? मैग्नीफाई तो और जगह बनती है, मैग्नीफाई और जगह बनती है, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड होती है। मतलब आपको इमेज में पलटा हुआ मिलेगा। पलटा हुआ में चाहोगे क्या? ऐसे पलट के मतलब सेव करोगे?
और सेव कर रहे हैं ऐसे, आपको इमेज चाहिए उल्टी हुई नहीं ना, सेम चाहिए ना इमेज, जैसे आप अप हो वैसे ही जो इमेज बन रही है वो भी क्या अप होनी चाहिए। अरे मुंडी अगर इधर निकला हुआ है तो इमेज में भी क्या होना चाहिए, मुंडी ऊपर की ओर निकला होना चाहिए, उल्टा नहीं चाहिए। इसीलिए वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज चाहिए, वो सिर्फ एक जगह फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर में, कहां, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब। क्लियर, अच्छे से एकदम क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे 12 नंबर, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड enlarged, मतलब मैग्नीफाइड मतलब enlarged रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का 3 टाइम ज्यादा लार्जर इमेज बना रहा है कौन, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, जो कि उससे 10 सेंटीमीटर आगे प्लेस्ड है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड। अब मुझे बताओ, जब क्या बोला गया, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज, मतलब इमेज की लोकेशन फाइंड करनी है। ये तो बहुत आसान है सर। अब देखो फोकल लेंथ कितना दे रखा हुआ है, दे रखा है क्या फोकल लेंथ, नहीं 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 दे रखा है, मैग्निफिकेशन दे रखा है। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, मतलब मान लो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है ना, 3 टाइम्स कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, मतलब एच आई जो है इमेज की जो हाइट है वो 3 टाइम्स ज्यादा है किससे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। क्या कोई दिक्कत की बात है, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब आपको बेसिकली ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन दे रखी है आपको कितनी, 3। कोई दिक्कत की बात है, देखा जाए ध्यान से। अच्छा इमेज रियल है, क्या होगा, -3। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, एच आई अपॉन में एच ओ, और यही इक्वल था किसके, -v अपॉन में u के। कोई दिक्कत की बात नहीं, पता नहीं है थर्ड पार्ट देख के आओ। अब जा देखो जा ध्यान से, तो अगर मैग्निफिकेशन -3 है तो -v/u कितना हो गया सर, -3/1 लिख लो, ये कैंसिल हो गया। तो v इक्वल टू कितना, इसको मान लेते हैं 3x, और u इक्वल टू कितना, x। क्लियर है ना यार, बहुत आसान है, ध्यान सुनना। जब आपको रेशियो के फॉर्म में होती है कोई चीज तो आप क्या करते हो सर, उसको हम सिंपली x के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। अगर v/u का अगर 3:1 है तो इसको 3x, इसको क्या लिखेंगे, सिंपली x लिखेंगे। कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं। v पता है, u पता है, अब जरा आपको फाइंड क्या करना है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो आपको अच्छा ये फाइंड करना है, और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। इमेज कहां लोकेटेड है, ये आपको ये दे रखा है इन्होंने, क्या चीज, ये इन्होंने दे रखा है आपको कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है। तो अगर ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता है और मैग्निफिकेशन आपको ऑलरेडी पता है, तो ध्यान से देखेंगे, m इज इक्वल टू, चलो रुक जाएंगे अभी एक मिनट फिर से, m इज इक्वल टू -v अपॉन में u तो होता ही होता है। m कितना, -3 इक्वल टू -v अपॉन में u, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये v और u है। अब देखो u इन्होंने दे रखा है कितना सर, 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखेंगे, तो u 10 सेंटीमीटर, 3 इक्वल टू क्या, v अपॉन में 10, तो v इक्वल टू क्या, 10 इंटू 3 30 सेंटीमीटर। मतलब 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको क्या मिलेगी, आपको जाके मिलेगी इमेज। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब मैग्निफिकेशन कितनी है, -3। क्यों, क्योंकि सर रियल इमेज है ना, तो कहां लिखा हुआ है, देखो यहां पे लिखा हुआ है रियल इमेज, तो रियल कैसी होगी, माइनस ही होगी ना, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो m इक्वल टू -3, m इक्वल टू क्या, -v अपॉन में u। तो यहां पे आपने देखा कि -v अपॉन में u तो ऐसे होगी ना, क्लियर है। तो अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 3 इक्वल टू v अपॉन में 10, u की वैल्यू 10, v अपॉन में 10 इक्वल टू 3, 10 इधर गया तो क्या, 30 सेंटीमीटर। मतलब आपको जो इमेज होगी वो 30 सेंटीमीटर लोकेटेड होगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में 30 सेंटीमीटर पे। ये प्रोसेस नहीं करना है आपको, ठीक है, ये प्रोसेस आपको यहां पे नहीं करना है, इसका भी सीखेंगे हम कहां पे करना है। यही दे रखा था, ये हमने लिखा है यहाँ पे, देखो जा ध्यान से, -3। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी लेकिन मान लिया आपने, मैं नहीं संभाल लिया, आप ही लोगों के दुआ से, ठीक है। आगे चलो, मैं कोई दिक्कत है, 12 क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर आंसर होगा ही होगा। कैसे निकाला आपने, देख लिया बिल्कुल आराम से। अरे मैग्निफिकेशन देखा था -3, फॉर्मूला का -v अपॉन में u होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देखो 3 इक्वल टू v अपॉन में u हो गया, कर लिया आगे कहानी हमने सब कुछ, ठीक है। और देखो जरा, v 30 सेंटीमीटर आया है, लेकिन ये किधर होगा, मिरर के सामने ही होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, इसीलिए तो इसको आप -30 पे लिख सकते हो, ठीक है। चलते हैं आगे, यहाँ पे the magnification produced by concave mirror is -1 +4 and -2,
व्हाट डज दिस मीन? कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन बना रहा है -1 का, इसका मतलब क्या है? फॉर्मूला क्या माइनस इसका m का HI अपॉन में HO। ये नेगेटिव कब हुआ होगा आपको पता होना चाहिए। HO हमेशा पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को हमेशा प्लेस करते हो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो अगर पॉजिटिव ही है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव ही है, तो आपको अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो रहा है तो वो हो रहा होगा HI के नेगेटिव होने की वजह से। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं? वैल्यू कितनी है इसकी? -1। -1 इक्वल टू HI अपॉन में HO। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं? देखो यहां पर ध्यान से, तो HI इक्वल टू क्या हो गया? HI इक्वल टू क्या होगा? -HO। मतलब क्या यहां पे HI क्या है? HO के इक्वल है। अरे भाई इसको कैसे इधर मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए ना। अब ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव हो रहा होगा तो HI के नेगेटिव होने की वजह से। क्या कोई दिक्कत की बात है? बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से देखना, मैग्निफिकेशन 1 कब आया होगा? जब सर HI और ये जो HO हैं ये दोनों क्या हो गए होंगे? सिंस HI इक्वल टू HO, जब हाइट ऑफ द इमेज उतनी हो जाए जितनी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, कैंसिल हो कितने आ जाएंगे? 1 नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। और चूंकि ये नेगेटिव होगा, मतलब मान लो अगर ये 5 है तो ये कितना? -5 रहा होगा। अब क्या आ जाएगा सर? -1। क्या कोई दिक्कत की बात? देखो मतलब -1 का सेंस क्या है? माइनस का मतलब होता है, आपको मैंने बताया भी था, माइनस का मतलब है कि हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव है। हाइट ऑफ द, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकता है HI के नेगेटिव होने की वजह से ही सिर्फ। तो अगर HI नेगेटिव, इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या ये बात क्लियर? और ये वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या कि HI इक्वल है HO के। अरे HI किसके इक्वल होगा? HO के। मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज सेम एज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम एज द हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान से, इमेज की हाइट वही होगी जो ऑब्जेक्ट की हाइट रही होगी। -1 का मतलब यही है। इमेज कैसी बनेगी? पलटी हुई बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये कौन सा केस आपको याद दिला रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का। जब ऑब्जेक्ट होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज वहीं पे बनती है, पलटी हुई बनती है, सेम साइज की बनती है। क्या कोई दिक्कत की बात? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा आगे भी क्वेश्चन है, +4 हो तब? +4 की कहानी, मैग्निफिकेशन कितना? +4। कहानी सिंपल है, m इज इक्वल टू क्या होता है? HI अपॉन में HO। अब देखो ये कितनी वैल्यू है? +4 इक्वल टू HI अपॉन में HO। तो HI इक्वल टू क्या हो जाएगा? HI इक्वल टू होगा 4 मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो 4 टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज की हाइट 4 टाइम्स ज्यादा है ऑब्जेक्ट की हाइट से। इमेज, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से 4 टाइम ग्रेटर है। क्लियर? दूसरी बात, प्लस है, प्लस मतलब इसकी भी जो हाइट है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, इसकी भी जो हाइट है ये भी कहां है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है दोनों क्या? पॉजिटिव। मतलब इमेज क्या? वर्चुअल और इरेक्ट। क्या कोई दिक्कत की बात है? भाई देखो, अगर इन सब में दिक्कत है आपको जाना होगा और मेरे सारे पार्ट्स को देख के आना होगा। सारे पार्ट्स को नहीं, पार्ट 3 को देख के आ जाओ बस आप। क्लियर? ये भी क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, इसमें एक और क्वेश्चन था क्या कि जब -2 हो जाए, ये आप लोग खुद करेंगे, ठीक है? होमवर्क ये HW। क्लियर है? आगे भाई यहां पे, हाँ, if an object of 10 centimeter height is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror of focal length 12 centimeter। भाई क्या क्या दे दिया इतने इतने जल्दी में? an object of 10 centimeter height, height of the object। भाई फिजिक्स के अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं सबसे पहले गिवन पॉइंट्स लिखना सीखो। गिवन पॉइंट लिखो, फिर क्या पूछ रहे हैं वो लिखो, और जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं और जो पूछ रहे हैं क्या उनके बीच में रिलेशन बताने वाला कोई फॉर्मूला है, उसको चेक करो। जैसे ही है पुट करो, वैल्यू आ जाएगी। करते हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के आगे मतलब क्या? नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होती है हमेशा, बता रखा है ये सब। चलो -36 सेंटीमीटर। कहीं भी दिक्कत आ रही है ना? सीधा जाओ मेरे नेक्स्ट मतलब प्रीवियस पार्ट्स पे, वहां से आपको दिक्कत क्लियर हो जाएगी। यू कितना? -36 सेंटीमीटर, ठीक है? कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना सर? -12 सेंटीमीटर। कितना हलवा सवाल। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। यू दे रखा है, एफ दे रखा है, आपसे पूछ रहे हैं क्या इमेज की पोजीशन क्या होगी और नेचर क्या होगी, वर्चुअल, डायरेक्ट, रियल, इन्वर्टेड क्या, और हाइट ऑफ द इमेज। अब यू एफ बी
क्या इसके बीच में कोई रिलेशन बताने वाली फॉर्मूला है आपके पास? बिल्कुल। कौन सा सर? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हलवा। 1/f कितना है सर? 1/-12। और u कितना है सर? -1/36। ऊपर रखो नीचे रखो, बात एक ही है। फिर प्लस 1/v। तो 1/v इक्वल टू क्या होगा? 1/v इधर ही रह गया, तो ये इधर जाएगा ना, मतलब 1/36 प्लस में, और ये क्या माइनस में, 1/12। एलसीएम लिया कितना आएगा? 36 ही आएगा ना। देखो 12 36 क्या लिया? 12 से 12 बन जा 3 जिया 36। तो 12 3 36, तो कैंसिल होगा, मतलब 1 माइनस 12 3 36। तो ये कितना हो गया यहाँ पे? 3। क्लियर है? ये कितना गया? 1/v। अब देखो v इक्वल टू क्या आएगा? तो ये पलट जाएगा ना, 36 अपॉन में 2 कितना आ गया? एक ध्यान से, -2 आएगा, तो ऐसे। तो v इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। मतलब इमेज की पोजीशन क्या होगी सर? 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत की बात नहीं। ये कितना आ गया? v आ गया। आगे क्या फाइंड कर रहे हैं? आपको बोल रहे हैं फाइंड द पोजीशन हाइट ऑफ द इमेज। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का? m इक्वल टू -v अपॉन में u। v अच्छा माइनस रखो, v की वैल्यू कितनी है? -18। u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू सर कितनी? -36। -36 कोई दिक्कत की बात नहीं। माइनस माइनस कैंसिल, 18 या 36 मतलब क्या? -1/2। ये क्या हो गया? -0.5। आप ध्यान से देखना, ये क्या निकला आपको? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एक और फॉर्मूला होता है सर, HI अपॉन में HO। ये कितना दे रखा है आपने? निकाला है -0.5। इसको सिंपली हम 1/2 भी रख सकते हैं, रख देते हैं। -1/2 इक्वल टू HI आपको फाइंड करना है। HO दे रखा है, क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत की बात नहीं। 10 अगर उधर गया तो देखो जरा ध्यान से, मैं इसको ऐसे करता हूं, HI फाइंड करना है ना, इसको इधर ही छोड़ रहे हैं, इसको इधर भेज रहे हैं, मतलब क्या? -10 अपॉन में 2। -10 अपॉन में 2। आंसर कितना सर? 5 सेंटीमीटर। ऐसे नहीं, -5 सेंटीमीटर। मतलब इमेज क्या है? रियल एंड इनवर्टेड नेगेटिव है। क्या कोई दिक्कत की बात है? कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाती है? वर्चुअल और डायरेक्ट नहीं, वो सिर्फ एक केस पे। ये कहां बनेगी सर? मतलब 18 सेंटीमीटर आगे बनेगी मिरर के आगे फ्रंट में, और हाइट कितनी होगी इमेज की? -5 सेंटीमीटर। देखो कितना हलवा तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे भाई। हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द साइज एग्जैक्टली 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन मैं कर देता हूं, इसके आगे जो ये क्वेश्चन है आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, ठीक है? टाइम कितना हो गया भाई? 37 मिनट ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सवाल कितने हैं? 28 के अराउंड है, 26 के अराउंड। कर लेंगे, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, बहुत टाइम है अभी। चलो आगे। क्वेश्चन पहले ये वाला सर, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर? हाउ फार शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल, भाई दे रखा है फोकल लेंथ कितना सर? -20 सेंटीमीटर। क्यों? फोकल लेंथ नेगेटिव होती है किसकी? कॉनकेव मिरर की। टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द साइज एग्जैक्टली 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बी x, तो हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा? 1/4 ऑफ द x। लिखा हुआ है, लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है सर? हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। मतलब यू आपसे पूछ रहे हैं आपको ऑब्जेक्ट एक कन्वर्जिंग मिरर के आगे, कॉनकेव मिरर के आगे कहां पे प्लेस करना है, सो दैट यू कुड, अच्छा वो कौन सी मिरर जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर की है, लिख दिया। अच्छा ऐसा मतलब कहां प्लेस करना है, किस लिए? मतलब कहां प्लेस करना है इसलिए कि आप एक रियल इमेज बना सको इस साइज का, जो कि ऑब्जेक्ट के साइज से 1/4 है। क्या कोई दिक्कत की बात? मतलब पूछ रहे हैं एक कॉन्वर्जिंग मिरर के आगे, कॉनकेव मिरर के आगे हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें जिस, अच्छा एक कन्वर्जिंग मिरर जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर की है, उसके आगे हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करें कि हमें जो इमेज ऑब्टेंड हो वो ऑब्जेक्ट के हाइट से 1/4 हो। ठीक, ये क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन नहीं आया, बार बार देखो। अब देखो यू फाइंड करने बोल रहे हैं आपको, HI दे रखा है, HO दे रखा है, F दे रखा है, यू फाइंड करना है। तो यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको बोला था F है, V चाहिए। तो ये HI और HO दे रखा है। मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई? HI अपॉन में HO। कोई दिक्कत की बात? 1% की भी नहीं। अब चलते हैं आगे। HI कितना दे रखा है? HI दे रखा है सर 1/4 x, HO दे रखा है x।
एक्स एक्स कैंसल, ये कितना हो गया मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1/4 आ गया। अब देखो मैग्निफिकेशन 1/4 है, लेकिन आपको पता है इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। कहीं बोला है कि नहीं बोला है, हाउ फास्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर टू फॉर्म अ रियल इमेज, बोला है। ये क्या होगा, माइनस में होगा। क्या कोई दिक्कत की बात, बिल्कुल भी नहीं। ये फाइंड करना है, ठीक है चलो यहां पे लिखते हैं मैग्निफिकेशन इक्वल टू आ गया -1/4, एकदम सही। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, -v अपॉन में u इक्वल टू क्या, -1 अपॉन में -1/4, माइनस माइनस कैंसल। अब बताओ v इक्वल टू कितना सर 1x, u इक्वल टू कितना 4x। रेशियो वाली कहानी जो मैंने वहां पे कर दी थी जिसमें थोड़ी दिक्कत में आ गए थे, वही वाला कहानी यहां पे करना है। v इक्वल टू कितना 1x आ गया ना, u इक्वल टू कितना 4x। रेशियो में ऐसे करते हैं ना, जैसे मान लो कि a इज टू b को मिला 2:3 का रेशियो, तो क्या लिखते हैं हम, a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3x लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे किया है। v इक्वल टू 1x, u इक्वल टू 4x, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं। अब 1/f इक्वल टू 1/u प्लस सर 1/v, खत्म कहानी। f कितना सर 1/-20 इक्वल टू u कितना सर 1/4x प्लस v कितना है 1/x। एलसीएम निकाल लिया, 4x और x का भाई कितना आएगा, x 4x ही तो आएगा, x से डिवाइड किया 4 1 कितना आ गया 4x। एलसीएम लिया यहाँ पे 1 प्लस x से डिवाइड किया ये 4, अब ये कितना हो गया सर 1/-20, सॉल्व करने कितना आएगा सर 5/4x, इधर क्या 1-20, समझ में आ रहा है क्या बिल्कुल अच्छे से। अब देखो यहां से 4x इधर भेज दिया और ये कितना हो गया -20 इंटू 5 मतलब 100, तो x इक्वल टू क्या -100 अपॉन में कितना 4, 25 4 जा 100, मतलब ये कितना आ गया -25, मतलब x इक्वल टू कितना आया है -25 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली कितना आया है सेंटीमीटर, क्या कोई दिक्कत की बात समझ में आई ना आपको कहानी, ये तो कैलकुलेशन है यार। 1-20 1/4x प्लस 1/x, 1-20 इक्वल 1/1 प्लस 4 अपॉन में क्या 4x, सॉल्व किया 4x उधर गया, 4x इक्वल टू क्या ये इधर आया तो -20 इंटू 5 100, अब x इक्वल टू क्या तो 4 नीचे आया, 20 इंटू 5 100 अपॉन में क्या 4, सॉल्व करके आंसर कितना है -25। कोई दिक्कत बात, ये x की वैल्यू है। आपसे क्या पूछ रहे थे कि u कितना होगा, मतलब आप ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करोगे, u इक्वल टू क्या है 4x, x आ गया है ना, तो u इक्वल टू 4 इंटू x कितना है -25, कितनी वैल्यू आई -100 सेंटीमीटर। ये क्या है कि आप 100 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को मिरर के आगे प्लेस करो, तो आपको जो इमेज होगी वो क्या फॉर्म होगी 1/4 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत की बात है क्या, बिल्कुल नहीं, हलवा बना दिया मैंने। क्लियर, अच्छे से आगे चल रहे हैं, इसका आंसर खुद फाइंड करेंगे आप लोग, बहुत इजी है, दिमाग लगाएंगे, नहीं बने तो फिर मैं धीरे धीरे अपना, मैं आपको बोला भी था कि टेलीग्राम चैनल पे मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, आप उसके सारे आप आ जाना, वहां पे मैं आपको वीडियो सोल्यूशन कर दूंगा प्रोवाइड, या फिर सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये होमवर्क आप लोगों के लिए, होमवर्क। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, एक बार इतने पे एक बार इतने पे, ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड द नेचर एंड, अरे ये हलवा क्वेश्चन है यार, देखो यार ये क्या दे रखा है, यू दे रखा है -20, क्यों माइनस क्यों लिया, कॉनकेव मिरर। आगे इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना सर -12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, अरे वी पूछ रहे हैं आपसे, वी नेगेटिव हुआ तो रियल और इन्वर्टेड होगा, और वी के जो मैग्नीट्यूड आएगी वैल्यू आएगी उससे क्या पता लगेगा कितनी दूर बन रही है इमेज, ठीक है। ये होमवर्क फाइंड कर लोगे आप लोग अपने आप, क्लियर है। अरे सिंपल देखो यार, 1/f इक्वल टू क्या 1/u प्लस 1/b, ये हलवा हलवा सवाल है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1/, कितना -12 इक्वल 1/u कितना है 1/ सर -20, ऊपर लिखो नीचे लिखो, बात एक ही है। फिर क्या यहाँ पे प्लस 1/v फाइंड करना है आपको, बिल्कुल, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू आपने इसको इधर भेज दिया तो क्या हो गया 1/20, उसके बाद क्या सर -1/12, इसको सॉल्व किया तो 20 और 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 20 और 12 कैल्शियम 2 से 2 10 जा और 2 6 जा, फिर 2 से 2 5 जा और 2 3 जा, 5 3 जा 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60, ठीक है, तो 23 जा 60, 3 -12 5 65, क्लियर है ना, पक्का बिल्कुल सही है। अब आगे तो 1/v इक्वल टू सर ये कितना हो गया सर -2 अपॉन में 60, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें v इक्वल टू कितना हो गया, ये पलट गया
60 माइनस 30 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत की बात? v कितना आ गया भाई? माइनस 30 सेंटीमीटर, एकदम सही आंसर। v इक्वल टू फाइंड द नेचर द पोजीशन, नेचर v माइनस 30 मतलब 3 सेंटीमीटर मिरर के आगे प्लेस्ड होगी। इमेज कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी। v नेगेटिव है। क्लियर क्लियर एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है। आगे चलो मैं, चलो भाई। अच्छा इसका आप लोग खुद फाइंड कर लोगे, ये आंसर आगे आपको, आगे चलेंगे हम। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉनकेव मिरर में बी, कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाती है उससे जो मैग्निफिकेशन आता है, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, पहले एक चीज सीख लीजिए। m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ। जब इमेज सेम साइज की बने तो वैल्यू कितनी होगी? 1। 1 इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ। ठीक है, आपको मैंने बताया भी होता। अभी देखो तो ये क्या हो जाएगा? एच आई इक्वल टू एच ओ। ठीक है, मतलब मैग्निफिकेशन 1 तो आ सकती है। क्या ये बात सही है? ठीक है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता क्या था? एच आई अपॉन में एच ओ। मैंने आपको सिखाया हुआ था। ये आपको ये बताता है कि हाइट ऑफ द इमेज कितने टाइम्स ज्यादा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कितने टाइम्स ज्यादा है, वही क्या होती है? मैग्निफिकेशन। क्या कोई दिक्कत की बात? नहीं। तो आप मुझे बताओ ये वैल्यू कभी ज्यादा भी, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। क्यों? जब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से बड़ी होगी तो मैग्निफिकेशन को 1 से ज्यादा होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी कभी क्या होती है? हाइट ऑफ द इमेज शुड बी इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट प्लेस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, उस टाइम पे m को क्या होना पड़ेगा? 1 भी होना पड़ेगा। क्यों? आपको इस दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो 1 भी होना पड़ेगा। दूसरा है, कभी कभी इमेज की हाइट कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट के हाइट से कम भी होती है, तो इस वैल्यू कभी 1/2 भी होना पड़ेगा। मतलब 1 से कम भी 0.5 होना पड़ेगा, 1/4 भी होना पड़ेगा, 0.25 भी होना पड़ेगा। तो ये जो इसको कम होना पड़ रहा है, मतलब क्या? कभी 1 भी होता है, 1 से बड़ा भी होता है और 1 से छोटा भी होता है। क्या कोई दिक्कत की बात? ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन है। लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, नहीं होगा ये। क्यों सर? लेस देन 1 है और इक्वल टू 1 है, नहीं हो सकता। मोर देन 1 और इक्वल टू 1, नहीं हो सकता। लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सी नंबर आंसर। खत्म खत्म खत्म, एकदम खत्म। चले आगे भाई, आगे चलो। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर की खासियत बताओ। सर ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करती है, डिमिनिश्ड, ऑलवेज। डिमिनिश्ड मतलब क्या? ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ, एच आई इक्वल टू क्या? मैग्निफिकेशन टाइम्स एच ओ। क्या कह रहे हैं कि इमेज हमेशा क्या होगी? डिमिनिश्ड होगी। कब? जब मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा, 1/2 होगा, 1/4 होगा, 1 से छोटा। तो आपने बताना है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज क्या? लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1। आ गया आंसर। फिर आगे चलेंगे, आगे चलेंगे भाई, आगे। ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन -2 विथ अ कॉनकेव मिरर, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। अगर आपको मैग्निफिकेशन -2 का चाहिए, मतलब माइनस मतलब क्या? रियल और इन्वर्टेड है। 2 का मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी तो है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। कहां प्लेस करेंगे? बिटवीन पोल एंड फोकस। फिर तो ये माइनस नहीं होता। क्यों? अगर पोल फोकस के बीच में आप प्लेस करते ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बनती किधर? वर्चुअल और इरेक्ट, तो आपको ये वैल्यू प्लस में होता। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैग्नीफाइड वहां पे बनता है तो 2 वहां आता, लेकिन माइनस में नहीं आता। क्यों? वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, सीधी होती है, इसलिए ये हो नहीं सकता। दूसरा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है। क्यों? जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट होती है तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, ठीक है, लेकिन उसकी हाइट ज्यादा होती है, मैग्निफिकेशन होगी होगी और माइनस में होगा। क्यों? रियल और बनेगी क्या? इन्वर्टेड। आगे भी चेक कर लेते हैं। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, सेम साइज बनता है तो सेम साइज तो 1 आ जाएगा। यहां बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तो ऑब्जेक्ट इमेज छोटी बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, ये भी नहीं। सही ऑप्शन कौन सा? बी। खत्म, आगे। A concave mirror produces a magnification of +4, the object is placed। क्या कह रहे हैं? The concave mirror produces a magnification of +4, मैग्निफिकेशन +4 का है, मतलब इमेज कैसी है? वर्चुअल और इरेक्ट। अगर वर्चुअल और इरेक्ट है तो आपने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया होगा? पोल और फोकस के बीच में। एट द फोकस गलत, बिटवीन फोकस एंड सेंटर गलत, बिटवीन फोकस एंड पोल बिल्कुल। ये क्लियर है अच्छे से, एकदम अच्छे से। अब चलेंगे हम लोग आगे 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 आगे। In order to obtain a magnification of -1.5 with a concave mirror,
of focal length 16 centimeter, the object will have to be placed at a distance. मिरर कौन सी? कॉनकेव मिरर. मैग्नीफिकेशन कितनी चाहिए? -1.5 की. मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा होना चाहिए, 1.5 गुना ज्यादा बड़ा होना चाहिए. रियल और इन्वर्टेड बड़ा होना चाहिए. तो बिटवीन 6 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितना है? 16 सेंटीमीटर तक का. तो भाई अगर इसके बीच में रखते हो तो ये किसके बीच में रहो आप? पोल और फोकस के बीच में. तो इमेज ये आपको प्लस में आता, पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए गलत. बिटवीन 32 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, पोल और फोकस के बीच में. 16 से 32, इसका 2 गुना है ना ये. अरे 16 मतलब क्या? फोकल लेंथ. उसका गुना 32 मतलब क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसके बीच में अगर रखोगे ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. बड़ी भी बनेगी और वो कैसी बनेगी? रियल और इन्वर्टेड भी. इसका चांस बनता है, सही भी होगा. आगे देख लेते हैं. 48 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर, ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसके बियॉन्ड जैसे ही रखा इमेज छोटी बनेगी. छोटी तो नहीं है, ये गलत, ये नहीं होगा ऑप्शन. बियॉन्ड 64 सेंटीमीटर मतलब क्या? इन्फिनिटी पे. मतलब बियॉन्ड 64 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बहुत बियॉन्ड. ये भी नहीं होगा. बी नंबर क्या है? सही आंसर है. क्लियर. आगे. बिटवीन विच 2 पॉइंट्स of concave mirror should an object be placed to obtain a magnification of. हाँ, ये सवाल आपने बताना है कि अच्छा होमवर्क आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूं. पूछ रहे बिटवीन विच 2 पॉइंट्स ऑफ अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर किन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होगा ताकि आपको मैग्निफिकेशन कभी -3 मिले, कभी +2.5 मिले, ये कभी -0.4 मिले. ठीक है. देखो प्लस कब मिलेगा? जब पोलर फोकस के बीच में प्लेस करेंगे तभी. वर्चुअल इलेक्ट एक ही केस होती है जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं विद इन फोकस, मतलब पोल और फोकस के बीच में. -3 का मतलब क्या है कि इमेज बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से. कितने टाइम? 3 टाइम्स. और रियल और इन्वर्टेड है. बिटवीन पोल एंड फोकस. खत्म. ये बिटवीन पोल एंड फोकस. ये बिटवीन पी एंड एफ. बिटवीन पी एंड एफ. ये क्या? -0.4. मतलब इमेज जो है वो छोटी बन रही है. इमेज जो है छोटी बन रही है. छोटी कब बनेगी? जब आप अच्छा माइनस भी है मतलब रियल और इन्वर्टेड, जब आप बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगे. इसका आंसर क्या? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. COC. बियॉन्ड सेंटर ओ सी सेंटर ऑफ कर्वेचर. आगे भाई आगे आगे. हिम्मत नहीं हारना है. देखो भाई देखो 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 देखो. मत कर फिक्र वो मंजर भी आएगा. मत कर फिक्र वो मंजर भी आएगा. प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा. मत थक के बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. तो अपने एनर्जी को कम नहीं करना है भाई, एकदम पीक पे रखना है और क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हुए निकलना है. क्यों? बता दिया मैंने आपको. मत फिक्र करे मंजिल के मत करो फिक्र वो दौर भी आएगा. प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा. और मत थक के बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. The image formed by a spherical mirror is virtual. The mirror will be. वर्चुअल इमेज दोनों मिरर फॉर्म करती है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स भी. खत्म 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 खत्म. अब an arrow 2.5 centimeter high is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror of focal length. डाइवर्जिंग मिरर कहानी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक चीज. क्या? V क्या होगी? पॉजिटिव. U क्या रहेगी? नेगेटिव. लेकिन F क्या रहेगी? पॉजिटिव. बस इतनी बात करनी है और आपको आंसर लाना है. आंसर आप आराम से ले आओगे, कोई दिक्कत की बात? ले आओगे ना? इसको तो छोड़ते हैं. 26 27 28 बस इतना ही क्वेश्चन है. टाइम कितना हुआ? 54 मिनट. तो कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं. यूज a rear view mirror in a car has a radius curvature 3 meter. कौन सा क्वेश्चन करिए? If a bus is located at a distance of 5 meter, find the position of the nature of the image. ये दोनों क्वेश्चन भाई देखो बहुत इजी क्वेश्चन है. आप इन दोनों क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो. कहीं इसको मैं कर दूं क्या? मैं कर देता हूं, रुको. ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? इसको कर दिया हमने कोने में. दिख रहा होगा ना आप लोगों को? देखो मैं, दिखता है? दिख रहा है? बहुत एकदम छोटू दिख रहा है लेकिन दिख तो रहा है. चलो भाई आगे. V पॉजिटिव, U नेगेटिव होता है, F पॉजिटिव होता है. An arrow 2.5 centimeter high at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror. U कितना दे रखा है? U दे रखा है आपको कितना? सर
-25 सेंटीमीटर। यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। नहीं पता है, प्रीवियस पार्ट देख के आओ। डायमीटर ऑफ फोकल 20 सेंटीमीटर, एफ दे रखा है, पॉजिटिव में होगा कितना 20 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। एक और चीज दे रखी है, हाइट ऑफ द इमेज कितना 2.5 सेंटीमीटर हाई। एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड एट अ ऑब्जेक्ट। अच्छा, एन एरो मतलब ये हाइट ऑफ द इमेज नहीं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्यू दे रखा है, एफ दे रखा है, क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड द नेचर पोजीशन, पोजीशन फाइंड करना है। तो 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f कितना? तो 1/20 इक्वल टू 1/u मतलब निगेटिव 1/25 प्लस क्या 1/v। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 1/25 प्लस 1/20। अरे इसको इधर भेजोगे ना तो प्लस में ही तो आएगा, बिल्कुल सर। तो 1/v इक्वल टू 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? देख लो, 5 4 जा 20, 5 25 5 20 और 20 इंटू में 5 कितना 100। एलसीएम कितना आ गया? 100। ध्यान से देखना, ऊपर में 9 आएगा। 25 4 जा 25, 4 जा 100 ना, तो 4 प्लस 25 जा 100 तो 5। ठीक है, तो v इक्वल टू कितना हो गया? 100/9 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत की बात? ये हुआ। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो ना। 9 1 जा 9, ठीक है भाई। 100 को अगर डिवाइड करेंगे 9 से तो सिंपल है ना, 9 1 जा 9, ये आया 1 0, फिर 9 1 जा 9, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे? पॉइंट, तो एक 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0 ले, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 0 नहीं आएगा, सीधा फिर 1, और फिर आप करते जाएंगे, यही कहानी होता जाएगा। ठीक है ना? कितना आया सर? 11.1 सेंटीमीटर। वी कितना आया? 11.1 सेंटीमीटर। मिटा दो इसको, मैं बिल्कुल मिटा दो सर, ऐसे नहीं सर, ऐसे मिटाओ एकदम एक बारे में। चलो, ये कितना आ गया आपको? आपके भाई वी आ गया। अब आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। ये वी हमारे पास कितना आ गया सर? 100 सेंटीमीटर। वर्चुअल डायरेक्ट देखो, पॉजिटिव आया। ये क्या आया? पॉजिटिव आया, मतलब क्या? वर्चुअल डायरेक्ट होगा। ठीक है, मतलब वी पॉजिटिव, मतलब 11.1 सेंटीमीटर होगा। कहां पे? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर 11.1 सेंटीमीटर पे। कहां से? पोल से, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों? अरे वी पॉजिटिव आ रहा है इसीलिए। अब आगे साइज भी पूछ रहे हैं भाई। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/mu होता है ना। तो m इक्वल टू, माइनस तो रखो ही, v कितनी है? v को ऐसे रखो 100/9, कैंसिल करने में इजी होगा इसीलिए। और u कितना है? u -25 कितना है? -25 है ना। तो माइनस ये प्लस हो गए, तो m इक्वल देखना, ये कैंसिल हो गया ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो गया सर? 100 इंटू में 9 इंटू 25, 25 4 जा, यही होगा ना? 25 4 जा होगा ना। अरे 25 4 जा 100। तो अब ये क्या हो गया? मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 4/9। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर, बिल्कुल। मैग्नीफिकेशन आपको 4/9 हो गया, प्लस में आया। क्यों? इमेज कैसी है? वर्चुअल डायरेक्ट, सीधी है, तो 4/9। अब क्या चाहिए? हाइट ऑफ द इमेज चाहिए ना, हाइट ऑफ द इमेज। तो HI/में HI इक्वल टू क्या होती थी? M होती थी। तो HI/में HO इक्वल टू वैल्यू क्या? 4/9। तो HI इक्वल टू HO उधर गया, तो 4/9 HO मल्टीप्लाई होगा ना, कितना सर? HO कितना? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2.5, 2.5 ये है ना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो HI इक्वल टू 4/9 इंटू में 25 में कितना आएगा? 10। क्लियर है? तो ये 4 2 2 जा 2 5 जा 5 5 25, 5 2 जा 10/9। HI इक्वल टू कितना आ गया? HI इक्वल टू 9, HI इक्वल टू 10/9। वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 मतलब 1.1 सेंटीमीटर। यही होगी हाइट ऑफ द इमेज। कोई दिक्कत की बात? अरे आ गया ना। 10/9, तो 9 को डिवाइड किया 10 से, तो 9 1 जा 9, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे डाला 0, तो यहाँ पे कितना? फिर 1, फिर 9, फिर करता होता यही होता जाएगा ना। तो आंसर कितनी आई है आपकी? आंसर आई 1.1। क्या कोई दिक्कत की बात? भाई इसी के साथ हम अपने इस क्वेश्चन के सीरीज को, क्वेश्चन के सिलसिला को खत्म करते हैं 1 घंटे से पहले पहले। तो चलिए, बहुत जल्दी मैं आपको थैंक यू बोलता हुआ निकलता हूं। और इसको आप लोग होमवर्क, ये होमवर्क आगे आपको बड़ा सा मैं थैंक यू बोल दूं,
ब्लैक नहीं यूज किया था, कर लेते हैं आज यूज। थैंक यू। वैसे आप लोगों को बोलना चाहिए, मैंने आपको इतने क्वेश्चंस करवाए हैं फुल ऑन एनर्जी के साथ। तो चलिए, थैंक यू एंड राधे राधे टू एवरीबडी ऑफ यू। एवरीबडी राधे राधे ऑफ यू नहीं, इंग्लिश आती है मुझे।